नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं एज के बारे में। एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको चैनल पर जो भी वीडियोज़ अपलोड की जाएं उसका बेनिफिट आपको मिलता रहे। बेल के बटन को अवश्य प्रेस करिए, नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में या जहां पर आपके लैपटॉप में जो भी होगा वहां शो हो जाएगा, जिस माध्यम से भी आप यूज़ कर रहे होंगे, और आपको उसका बेनिफिट तुरंत मिल जाएगा, आप उसको तुरंत देख पाएंगे। तो आज का क्वेश्चन है, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, सोहन और मोहन क्रमशः 35 वर्ष और 40 वर्ष के हैं। कितने वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा? 9:10 होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करना है, लगाना है। यदि आप क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। यदि आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को जारी रखिए। आगे आपको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे करना है। दोस्तों, क्वेश्चन जब आपको समझ में आता है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ओरली हो जाते हैं, लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपकी नज़र के सामने पड़ते ही वो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 35 वर्ष और 40 वर्ष के हैं ये दोनों लोग, सोहन और मोहन। अनुपात इनका 9:10 बोल रहा है कि कितने वर्षों में हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि इनकी एज में कितना ऐड कर दिया जाए या कितना जोड़ दिया जाए कि इनका जो रेशियो है वो 9 और 10 का हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 35 साल है, अगर सोहन की एज 35 साल है, तो अगर इसमें आप 10 ऐड कर देते हैं, ठीक है, सोहन है, ये सोहन है और ये मोहन है। ठीक है, इनकी एज जो है वो 35 साल है और इनकी एज जो है वो 40 साल है। ठीक है, आप देखिए, अगर इनमें 10 आप ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसको बैक कर लेता हूँ। देखिए, ये सोहन है, इनकी एज जो है ये 35 साल है और ये मोहन है, इनकी जो एज है वो 40 साल की है। ठीक है, आप देखिए, अगर इसमें हम 10 प्लस कर देते हैं तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसमें भी 10 प्लस कर देते हैं तो ये 50 हो जाएगा। अब आप इसको काट दीजिए, इसको आप काटेंगे, काटना है आपको 5 से काटेंगे 9 बार जाएगा। इसको आप 5 से काटेंगे 10 बार जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपने कितना ऐड किया, इसमें 10 साल ऐड किया, ये चीज़ आपने ऐड किया है। ठीक है, आपने 10 साल इसमें ऐड किया है, तो इनका जो रेशियो है वो 9:10 हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आपको समझना होता है तो इसका आंसर नंबर ये हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आपको साथ में एक जानकारी देना चाहूँगा, जो रेशियो दिया होता है, इस रेशियो का मतलब होता है कि किसी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट किया गया है। कहने का मतलब है, मान लीजिए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये 48 दिया हुआ है। अब ये यही देख लीजिए, ये मैंने बताया ना, ये वाला देख ही लीजिए, यहाँ पर ये चीज़ 45 था, इसको आपने छोटे फॉर्म में कर लिया, 9 आ गया।
और इसको भी छोटे फॉर्म में 50 को किया तो 10 आ गया। तो यही होता है जो है रेशियो। कोई बड़ी वैल्यू दी हुई होती है उसको तब तक काटते हैं जब तक वो आपस में कटना बंद हो जाए, ठीक है, उसी को रेशियो बना दिया जाता है। बस इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि रेशियो क्या है, रेशियो यही होता है। और आपको कोई भी क्वेश्चन लगाना होता है तो उस रेशियो के बराबर की वैल्यू ढूंढनी होती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। गंगा सिंह और राजवती की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6:7 है, ठीक है, यानी कि इनका जो रेशियो है वो 6:7 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 होगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का क्रमशः अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर भी आपको देखना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको ढूंढना है कि क्या चीज़ ऐसी मिल जाए कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाऊँ। तो आप देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन होंगे 99% क्वेश्चन आपको डिफरेंस वाले ही मिलेंगे और डिफरेंस ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको देखता हूँ, आपको ये देखना है कि वर्तमान, 3 चीज़ें आपको ढूंढनी होती हैं। वर्तमान मैं बता देता हूँ, ये वर्तमान हो गया, वर्तमान के पहले और वर्तमान के बाद, ठीक है, ये अंतर आपको ढूंढना होता है, बस यही अंतर होता है। ये क्वेश्चन में देख लीजिए ऐसे ही दिया हुआ है। ये आप जो मैंने अभी पॉइंट आपको बताया, ये पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, ये पॉइंट आपको याद करके रखना है। ऐसे ही आपको डिफरेंस ढूंढना है, सब में जितने क्वेश्चन आएंगे डिफरेंस वाले, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, पहले हम लोग एक यहाँ पर एक रेखा खींच लेते हैं, वर्तमान उसको मान लेंगे, ठीक है। ये एक रेखा मैंने खींच लिया, इसको मैंने P प्रेजेंट से, इसको हम लोग P से डिनोट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट हो गया, वर्तमान हो गया। इधर अगर हम इस साइड जाते हैं, ठीक है, अगर हम ऊपर की साइड जाएंगे तो ये कह रहा है, सॉरी ये पहले की बात नहीं कर रहा है, बाद की ही बात कर रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 6:7 है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। वर्तमान दिया हुआ है, ठीक है, वर्तमान जो दिया हुआ है वो 6:7 दिया हुआ है, ठीक है। अब वो कह रहा है 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है वो 8:9 हो जाएगा, यानी कि 8:9 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये वर्तमान था, ये वर्तमान था, ठीक है। अब जब यहाँ से इन्होंने बोला कि वर्तमान से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद यानी कि ये यहाँ से जो यहाँ तक इन्होंने जर्नी तय की है ये 8 वर्ष का ही तो होगा, यानी कि ये गैप 8 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर अंतर देखना होता है। अंतर क्या देखना होता है? जो रेशियो दिया है उस रेशियो में मैं ऐसा क्या कर दूँ कि ये जो 8 वर्ष है इस वैल्यू के बराबर कोई वैल्यू हमको मिल जाए। मैं ऐसा क्या कर दूँ कि ये जो 8 दिया है इस 8 के बराबर के वैल्यू हमको मिल जाए, ठीक है। ऐसा क्या कर दें? तो देखिए करना है, सिंपल सा है, सब कुछ क्वेश्चन में दिया है, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये 7 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको इनका गैप देखना है। भाई ये 8 साल, यहाँ ये वर्तमान था, अब 8 साल बाद का ये 9 हो गया है, तो आपको देखना होगा इनका जो अंतर है वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। फ्रेंड्स आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो ये डिफरेंस आता है ये हमेशा ऑलवेज बराबर ही होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होता है तो आपको बराबर करना होता है। अगर आपको ये नहीं पता है कैसे बराबर करना है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो जो इसके पहले की वीडियोज़ हैं उसको आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है। मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे 8 है और ये अगर मान लीजिए बराबर नहीं होता तो इसका डिफरेंस जो आएगा इसमें मल्टीप्लाई कर देना है और जो इसका डिफरेंस आएगा इसमें मल्टीप्लाई आपको कर देना है, इतना केवल करना होता है। और इसके बाद जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेशियो बनेगा उसी पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और ये वाला कट जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा इसमें जो डिफरेंस आया 2 का आया, लेकिन मेरा जो डिफरेंस आ रहा है यानी कि रेशियो का जो डिफरेंस आया है वो 2 का आया है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 8 वर्ष का डिफरेंस दे रहा है।
तो जो 2 की वैल्यू है ये 8 वर्ष के बराबर हो जाएगी। ठीक है, जब 8 वर्ष के बराबर हो जाएगी तो हम जो है इसको डिवाइड कर देंगे, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इससे इसे काट देंगे तो ये 4 आ जाएगा, यानी कि जो 1 की वैल्यू आएगी वो 4 आ जाएगी। अब जब 4 की वैल्यू आ गई है तो हम लोग को पता है कि 12 वर्ष के बाद की आयु निकालना है। ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है कि 12 वर्ष के बाद की उनकी आयु का अनुपात निकालना है। तो देखिए ये वर्तमान था, ये वाला जो रेशियो है ये वर्तमान है। आप इसमें इसका जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करिए और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, कर देते हैं। 4 का अगर 4 जो है 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। ठीक, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 24 आ जाएगा और अगर साथ में करेंगे तो यहाँ पर 28 आ जाएगा, ये देख लीजिएगा। ठीक, अब ये बोल रहा है 12 वर्ष बाद, तो इसमें 12 आप ऐड कर दीजिए भाई। आप 12 ऐड कर देंगे तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 12 अगर ऐड कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। ठीक, अब ये अनुपात पूछ रहा है, काट दीजिए। मैंने बोला था आपको, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो रेशियो होता है वो किसी वैल्यू को काटते हुए काटते हुए काटते हुए जब तक वो इस पोजीशन पर नहीं पहुंच जाती कि अब नहीं कटे तब तक उसको काटते रहते हैं। ठीक है, इसको काट दीजिए। तो अगर आप इसको काटेंगे तो ये 4 से कटेगा, 9 बार जाएगा ये, और इसको अगर आप काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा वो 9:10 आ जाएगा। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्वाति तथा महेश की आयु का अनुपात 3:1 है। यदि 6 वर्षों बाद वह अनुपात 9:5 हो जाएगा तो महेश की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्वाति हैं और महेश है। ठीक है, ये हैं स्वाति और ये हैं महेश। इनका जो अनुपात है वो वर्तमान दिया हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, वर्तमान अगर लिखा है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है और आपका जो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में अगर अनुपात के साथ में जो अनुपात लिखा हुआ है उसके साथ में है लिखा हुआ तो समझ जाइए कि प्रेजेंट की बात कर रहा है वो। ठीक है, अब यहाँ पर ये रेशियो इनका दिया हुआ है 3:1 का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, 6 वर्षों के बाद जो इनका रेशियो हो जा रहा है वो 9:, यानी कि 9:5 हो जा रहा है। 6 वर्षों की बात कर रहा है। ठीक है, ये वर्तमान का है। 6 वर्ष बाद आप आएंगे तो 6 वर्ष, ये देखिए अब मुझे इसका डिफरेंस देखना है। क्वेश्चन में आ रहा है 6 वर्ष का डिफरेंस, मैं अपना डिफरेंस निकालता हूँ कितना आ रहा है देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो डिफरेंस मैं निकाल रहा हूँ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 4 का। यहाँ पर जो डिफरेंस निकाल रहा हूँ यहाँ पर आ रहा है 6 का। अब यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमेशा जो डिफरेंस होता है वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि दो व्यक्तियों के जो एज का अंतर होता है वो हमेशा हमेशा सेम होता है। मतलब अगर आप अभी 2021 में दो लोगों के बीच में एक की 10 वर्ष आयु है और एक की 11 वर्ष है तो उनका अंतर अगर 1 का है तो 10 साल बाद भी उनका अंतर 1 का ही होगा। मतलब ये नहीं है कि वो 2 साल बड़ा हो जाएगा वो 3 साल बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनका अंतर हमेशा 1 साल का होगा। वो 1 साल बड़ा है तो 1 साल बड़ा ही रहेगा, अगर वो 1 साल छोटा है तो 1 साल छोटा ही रहेगा। उनका अंतर हमेशा सेम रहेगा। तो हमें यहाँ पर अंतर को बराबर करना होगा। अब देख लीजिए कैसे बराबर करना होता है। इसका डिफरेंस हमको लेना होता है, इसका डिफरेंस लेंगे, आप देख पा रहे होंगे इसका डिफरेंस 4 आएगा। इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें 3 में करेंगे, 3 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। सेम ऐसे करना है, यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है तो ये 4 आ जाएगा। अब इसका डिफरेंस हमें देखना है, इसका डिफरेंस 2 का आएगा, 2 का मल्टीप्लाई हमें इसमें करना है, इन दोनों में करना है, 9 में और 5 में दोनों में करना है, इसमें और इसमें दोनों में। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 9 को तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, और अगर 2 को 5 से तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अब अंतर निकाल लीजिए आप। अब जब अंतर आप निकालेंगे इसका अंतर देखिए कितने का आ रहा है, यहाँ का अंतर 6 का आ गया,
यहाँ का भी अंतर 6 का आ गया, अंतर बराबर हो गया होगा, आप भी देख पा रहे होंगे। इसको अंदर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इसका अंतर 6 का आ गया, ठीक है, अंतर बराबर हो गया। अब देखिए रेस ये कट जाएगा, इस पर कोई काम नहीं मेरे को करना है, ठीक है, इस पर आप कोई भी काम नहीं करेंगे। अगर ऐसा कभी भी सिचुएशन आता है तो ये वाला पहला रेशियो कट जाता है। अब देखिए यहाँ पर रेशियो जो मैंने अभी बनाया हुआ है, इसमें अंतर जो दे रहा है वो 6 वर्षों का, ऊपर भी 6 वर्षों का, यानी कि रेशियो का अंतर 6 का, और क्वेश्चन में भी वर्षों का अंतर 6 का दिया हुआ है। तो 6 बराबर 6 की हो जाएगा, 6 हो गया, यानी कि 1 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। भाई आप अगर 6 से 6 के भाग देंगे तो यहाँ काट देंगे तो 1 आएगा ना, तो वही 1 ही आया हुआ ये वाला ही। अब देखिए अब कह रहा है क्वेश्चन में महेश की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। भाई सेम है, अब तो कुछ करना ही नहीं है, सब पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। 1 है ना, 1 बराबर 1 तो 12 बराबर, वर्तमान आयु पूछ रहा है ना। 1 मिनट देखते हैं हम लोग, वर्तमान आयु ये है, ठीक है, ये देख लीजिए, ये है और ये, ठीक है। महेश की आयु पूछ रहा है, मैंने आपको बताया हुआ था, ये देखिए ये हैं ये हैं स्वाति और ये हैं महेश। महेश की जो एज हो जाएगी वो 4 साल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जो 1 आया है 1 बराबर 1 के तो 4 बराबर कितने के, 4 के, 1 बराबर 1 के तो 12 बराबर 12 के। अगर स्वाति का पूछता तो 12 साल हो जाती, लेकिन यहाँ पर महेश का पूछा हुआ है तो 4 साल इसका आंसर आ जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों यदि आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट में आपको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो। राम और श्याम की आयु में 3:4 का अनुपात है। यदि 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो तो राम और श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए यहाँ पर जो पूछ रहा है वो अनुपात पूछा जा रहा है, वो वर्तमान आयु पूछी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर दिया भी है, ऑप्शन भी देख सकते हैं आप। वीडियो को पॉज करिए, लगाने का प्रयास करिए, नहीं लगा पा रहे कोई बात नहीं, मैं बताऊँगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, लगाने का प्रयास किया होगा और लगाया भी होगा आपने। राम और श्याम की आयु 3:1 का अनुपात है, ठीक है। आप देखिए मैंने बोला था अभी है, अगर लिखा है तो वर्तमान मानना है। ये वर्तमान आयु जो है इनकी, ये है राम, ये हैं राम और ये हैं श्याम, ठीक है। अब इनका जो रेशियो है वो ये है 15 वर्ष बाद, यानी कि ये आप देखिए ये प्रेजेंट है, ये आपको ध्यान देना है। अब कह रहा है 15 वर्ष बाद इनका जो अनुपात है वो इनका जो अनुपात है वो 2:1, यानी कि 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें रेस मैंने बोला था कि 2 व्यक्तियों का हो या 3 व्यक्तियों का होगा, अगर वो जो उनका जितना भी उनके एज में आपस में अंतर है वो अंतर हमेशा बराबर होगा और बराबर होगा। आप ये अपना दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाइएगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। फ्रेंड्स ऐसा होता है, इन सब चीज़ों को आपको बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। मैथ को आप अपने ऊपर अप्लाई करिए, बेसिकली अपने ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये मान लीजिए आपकी वर्तमान आयु है, ठीक है, 15 वर्ष बाद अनुपात दूसरा हो, आपके जो एज का अनुपात दूसरा दिया हुआ है, इस तरीके से आप लगा लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे 1 का आएगा, यहाँ भी डिफरेंस देखेंगे आप 1 का आएगा। भाई यहाँ पर जो डिफरेंस दिया हुआ है 1 का दिया हुआ है, रेशियो का डिफरेंस 1 का आ रहा है, 1 दोनों साइड में है, बराबर है, बहुत अच्छी बात है, हमें तो एकदम कुछ करना ही नहीं रहा है। अब यहाँ पर जो आगे दे रहा है वो इनका सालों का अंतर जो क्वेश्चन में दिया है वो 15 साल दिए, ये देख सकते हैं आप, 15 साल दिया हुआ है, तो 1 बराबर 15 की हो जाएगा, ठीक है। जब 1 बराबर 15 हो जाएगा तो 3 बराबर यहाँ क्या पूछ रहे हैं, वर्तमान आयु, ठीक है, 3 बराबर 45 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब 1 बराबर 15 हो गया मतलब 1 की वैल्यू 15 है तो 3 की वैल्यू 45 हो जाएगी। और 1 की वैल्यू 15 हो जाएगी।
अब आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, किस ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है। और आप अपना भी देख लेंगे, आपने अभी जब वीडियो पॉज किया था, क्वेश्चन लगाने का प्रयास किया था, आपका आंसर क्या आया था। आंसर नंबर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 8 वर्ष पहले पी की आयु क्यू की आयु की दोगुनी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, तब इनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको देखना है। देखिए 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ये P है और ये Q है। इनकी आयु की बात कर रहा है कि P की आयु Q की आयु की दुगनी थी, यानी कि P जो है वो 2 है और Q 1 है। ठीक है, अब ये कह रहा है यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 6:5 है, यानी कि जो वर्तमान है वो 6:5 के रेशियो में दिया हुआ है। यहाँ पर डिफरेंस हम देखेंगे, यहाँ पर डिफरेंस इनका 4 का, यहाँ पर भी इनका 4 का। ये बहुत अच्छी बात, बराबर हो गया रेशियो, दोनों साइड बराबर हो गया। अब मैं देख रहा हूँ रेशियो का जो अंतर दे रहा है वो 4 का दे रहा है, और क्वेश्चन में जो अंतर दिया हुआ है वो 8 साल का दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख लीजिए 4 का जो बराबर होगा, 4 के बराबर 8 हो जाएगा, यानी कि 4 बराबर 8 के, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से मैं काट के बता दे रहा हूँ, यूँ काट देंगे इसको, ये 2 बार गया, यानी कि 1 की वैल्यू जो आएगी वो 2 आ जाएगी। ठीक है, अब आगे पूछ रहा है कि इनकी वर्तमान आयु का अंतर। तो अब तो कुछ नहीं करना है बहुत ज़्यादा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि ये वर्तमान था, ये 8 वर्ष पहले की बात कर रहा था। यहाँ पर ये देखिए, इस जगह पे आप देख सकते हैं, ये देखिए 8 वर्ष की पहले की बात कर रही है। ठीक है, दुगनी जो बात कर रहा है, ये 8 वर्ष पहले दुगनी थी, लेकिन वर्तमान में 6:5 हो गई है, 6:5 हो गई है। ठीक है, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, यहाँ से ला करके इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो इनका अंतर आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अंतर पूछ रहा है, ये देखिए यहाँ पर अंतर पूछ रहा है, तो 2 का अंतर आ जाएगा, 2 वर्ष का। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, 2 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लकी और सुमन की वर्तमान आयु का योग 35 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 4:5 का अनुपात होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु में अंतर कितना है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कितना। आप वीडियो को पॉज करके एक बार आप बताने का प्रयास कर लीजिए, आप बता देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। देखिए लकी और सुमन की वर्तमान आयु का जो योग दिया हुआ है 35 वर्ष दिया हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 4:5 का अनुपात होगा। अब देखिए 5 वर्ष बाद का दे रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर कोई वर्तमान रहा होगा, ये वर्तमान रहा होगा, यहाँ से इस साइड में आए होंगे, ये 5 वर्ष चल के आए होंगे। ठीक है, यानी कि 5 वर्ष इनकी एज ज़्यादा हो गई है। जब 5 साल एज हुई होगी ज़्यादा, तो इनका जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया, 4:5 का हो गया। लेकिन ये जो यहाँ पर इन दोनों का जो योग दे रहा है, ये लकी और सुमन की जो योग दे रहा है, ये कह रहा है इनका योग जो है 35 साल का है। ये तो कह रहा है ये 35 साल का है, इनका योग जो है 35 साल का। आप बताइए, अगर ये वर्तमान में आप अपना बताइए, आप अगर आज 35 साल के हैं, आप और आपका भाई जो है दोनों लोग जोड़ के आज की डेट में अगर आप 35 साल के हैं, तो मैं अगर पूछता हूँ आपसे, आप बताइए 5 साल में आपकी दोनों भाई हैं आप लोग, आपके दोनों लोग की जो एज का योग होगा वो कितना होगा। तो आप यही तो करेंगे कि आप अपना 5 साल जोड़ेंगे और अपने भाई का भी 5 साल उसमें ऐड करेंगे, यानी कि 10 साल जोड़ेंगे। यही तो करेंगे ना आप, क्योंकि अगर 5 साल आगे 5 साल बाद आप जाएंगे, जैसे आप वर्तमान में हैं और वर्तमान से आप 5 साल आगे जाएंगे, आगे मतलब बाद में 5 साल और आगे आपकी एज हो जाएगी। आज 35 के हैं तो आप 40 के हो गए, और अगर आपका भाई भी 35 का है तो अभी तो 40 का हो जाएगा, यानी कि 10 साल हो गया ना दोनों लोग का। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 5 इसमें भी जोड़ेंगे, लकी की आयु में भी 5 जोड़ेंगे और सुमन में भी 5 जोड़ेंगे, यानी कि 10 साल जोड़ेंगे। इसमें हमें 10 ऐड कर देना है। जैसे आप 10 ऐड करते हैं आपको मिलती है एक दूसरी वैल्यू 45। अब देखिए आप यहाँ थे वर्तमान में, यहाँ से आप यहाँ तक
आ गए 5 साल बाद तक, ठीक है। आप 5 साल बाद यहाँ तक आ गए, ये 5 साल बाद यहाँ थे ही पहले से, ठीक है। अब इनका जो योग आ रहा है 45 आ रहा है, लेकिन इनका योग जो है वो 9 आ रहा है। ये देखिए मैंने जोड़ दिया दोनों को, 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 आएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 45 साल, लेकिन रेशियो का जो एडिशन आ रहा है, जो जोड़ आ रहा है वो आ रहा है 9। अब 9 से हम डिवाइड कर देंगे अगर 45 को, तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। जो 1 की वैल्यू आ गई वो 5 आ गई। अब तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस 5 जब 1 बराबर 5 के तो 4 बराबर 20 के हो जाएगा, और जब 1 बराबर 5 के तो 5 बराबर 25 के हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आप देख लीजिए, दोनों की वर्तमान आयु में अंतर पूछ रहा है, ठीक है। दोनों के वर्तमान आयु में अंतर, मैंने आपको बताया था ये 5 वर्ष बाद की एज निकली है, ठीक है। मैंने बताया कि अंतर हमेशा बराबर रहता है, हमेशा बराबर रहता है। अगर आप चाहें वर्तमान में आना चाहें तो 5 साल इनकी एज से माइनस कर दीजिए, ये 20 साल के हो जाएंगे। 5 साल इनकी एज से माइनस कर दीजिए, 15 साल के हो जाएंगे। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 5 वर्ष। अभी भी 5 वर्ष ही आ रहा है अंतर, और यहाँ पर भी 5 वर्ष का ही अंतर आ रहा था। तो इसका जो आंसर नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर 5 जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सभी समझ में आ रहे होंगे। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा कि कैसे करेंगे। इससे भी इजी तरीका फिर मैं और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। मैं अभी तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ 100%, बाकी मैं और भी दूसरे तरीके से लगाऊँगा फिर, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। आप थोड़ा सा हेल्प करेंगे, मैं और भी इम्प्रूवमेंट करूँगा और इससे भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आने का प्रयास करूँगा। सिर्फ आपका छोटा सा सहयोग आपको और अच्छी चीज़ें और अच्छा कंटेंट दिला सकता है। छोटा सा प्रयास, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे देखते हैं हम लोग। जयप्रकाश और नितिन की आयु में 5:7 का अनुपात है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग जो है वो 48 वर्ष है, तो उनकी आयु में कितना अंतर है, ठीक है। डिफरेंस यहाँ भी पूछ रहा है। वीडियो को पॉज करिए, लगाने का प्रयास करिए। अगर लगा ले जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, नहीं लगा पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, सीखेंगे आप, मैं बताऊंगा। जयप्रकाश और नितिन, देखिए यहाँ पर वर्तमान दे रहा है, वर्तमान 3 चीज़ें होती हैं, सभी क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। एज का जो क्वेश्चन है वो आपके 3 चीज़ों पर डिपेंड है, वर्तमान, वर्तमान के पहले और वर्तमान के बाद। यही 3 चीज़ें चलती हैं। वर्तमान के पहले की चीज़ें पूछ दे देगा, वर्तमान के बाद की चीज़ें दे देगा, उसी में से घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछता रहेगा। ये आप तीनों चीज़ें आप याद रखें कैसे निकालना होता है, ठीक है। जयप्रकाश और नितिन की आयु में 5:7 का अनुपात है, ये वर्तमान दिया हुआ है, ठीक है। ये जयप्रकाश हैं और ये नितिन जी हैं, ठीक है। इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो 5:7 दिया हुआ है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 48 है, ठीक है। सब कुछ एकदम बढ़िया से दे दिया है, कुछ करना ही नहीं है, एकदम समझ लीजिए कि हम लोग अपनी लैंग्वेज में हलवा दे दिया एकदम, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर इन्होंने जो टोटल दिया हुआ है वो 48 दिया हुआ है। यहाँ पे जो हमारा टोटल बन रहा है वर्तमान दिया हुआ है, देखिए यहाँ भी वर्तमान, यहाँ भी वर्तमान, ठीक है। तो बहुत अच्छा हो गया। इनका दोनों का अगर हम रेशियो जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। जो रेशियो आ रहा है, रेशियो का जोड़ आ रहा है वो 12, और जो क्वेश्चन का जोड़ आ रहा है वर्षों का वो 48 आ रहा है, यही तो आ रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली दोनों एज ही होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, अभी पहले भी बताया हुआ है कि जो रेशियो होता है वो किसी बड़ी वैल्यू को काट के छोटा कर दिया गया होता है। बस जब तक वो कट रहा होता है तब तक काटते हैं, उसको रेशियो में ले आते हैं। बस जहाँ वो नहीं कटता उसको वहीं रेशियो बना देते हैं, मान लेते हैं, यही होता है। अब देखिए यहाँ पर जोड़ दिया, इनको दोनों को जब जोड़ दिया तो 12 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में 48 योग दिया हुआ है। दोनों का योग जो है वर्तमान आयु का योग 48, तो 12 बराबर 48 की हो गया। 12 बराबर 48 की हो जाएगा तो इसको काट दीजिए, यहाँ से 12 से 4 आ गया, यानी कि 1 बराबर जो है वो 4 आ जाएगा।
जब 1 = 4 आ गया है तो अब इसका मल्टीप्लाई 1 = 4 के तो 5 कितने के, तो 5 = 20 के हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही इसका मल्टीप्लाई 7 में कर दीजिए। 1 = 4 के तो 7 कितने के, 28 के हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। अब इसको आप यहाँ से काटना चाहें तो काट सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, हालांकि ये यहाँ पर क्या पूछा गया, तो उनकी आयु में अंतर पूछ रहा है, काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया हुआ अंतर हमेशा बराबर होता है। इनका दोनों का डिफरेंस देखिए, ये 20 साल के हैं जयप्रकाश, और नितिन जो है वो 28 साल के हैं। इनका जो अंतर आएगा वो 8 साल का आ जाएगा। ठीक है, इनका जो डिफरेंस आएगा वो 8 साल का आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा बी, आंसर बी हो जाएगा इसका, 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु में जोड़ दी जाती है तो योग 40 वर्ष होता है। 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु कितनी वर्ष होगी। ठीक है, ये देखना है। जब पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु में जोड़ दी जाती है तो योग 40 वर्ष होता है। 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु कितनी होगी। अभी मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था मैंने, आपके ऊपर ही दिया था एग्जाम्पल। ठीक है, 35 वर्ष जो अभी पिछले लास्ट क्वेश्चन एक देखा नहीं था हम लोगों ने, तो उसमें बोला था 35 साल है तो दोनों का 5 बढ़ेगा, 10 बढ़ा। सेम ऐसे कर रहा है, कुछ भी नहीं, वही सेम। देखिए यहाँ पर योग 40 वर्ष दिया हुआ है, सिंपल सा है। पिता पुत्र की आयु है, 5 वर्ष बाद का पूछ रहे हैं, तो इन्हीं के अगर ये फादर हैं और ये सन हैं, ये 5 साल बाद अगर आगे जाएंगे और ये भी 5 साल आगे जाएंगे तो भैया दोनों लोग का 10 बढ़ जाएगा ना, एज तो इनका 10 जो है इसमें बढ़ेगा ना। तो अभी 40 साल के हैं और 5 साल के बाद दोनों की एज में 5-5 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये जो है जोड़ दीजिए यहाँ पर, 50 वर्ष के हो जाएंगे। ये देखिए इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, 50 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 6 वर्ष बाद प्रदीप की आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो, यदि 6 वर्ष बाद प्रदीप की आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी देख लेते हैं हम लोग। भाई 6 वर्ष बाद देखिए वर्तमान यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ऐसे आपको भी मानना है, जैसे आप मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, है ना। आपका जो दिमाग है वो काम करेगा, खुलेगा, अगर ऐसे आप करेंगे तो, ऐसे सोचना शुरू करेंगे तो। बेसिक से जैसे मैंने बताया कि आप लगाना शुरू करिए, 3 रेखाएं खींच दीजिए आप, पहली वर्तमान, दूसरी वर्तमान के पहले की, तीसरी वर्तमान के बाद की, इस तरीके से आप लगाइए। ठीक है, अब देखिए यदि 6 वर्ष बाद प्रदीप की वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, प्रदीप की आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि पहले प्रदीप की जो आयु थी वो 1 होगी, बट 6 वर्ष बाद 4 हो जाएगी, यही बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये जर्नी है इनका, ये 6 वर्ष का है। ठीक है, तो यहाँ का अंतर देखिए, वर्तमान से 6 वर्ष बाद में 6 वर्ष का अंतर आ रहा है। यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पर अंतर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अंतर 3 का आ रहा है। भाई क्वेश्चन का अंतर 6 का और रेशियो का अंतर 3 का, तो 3 = 6 की हो जाएगा। जब 3 = 6 के तो 1 = इससे काट दीजिए, 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 = जो है वो जब 2 के हो जाएगा तो अब देख लीजिए क्या पूछ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया वर्तमान आयु क्या होगी, तो यहाँ से आके यूँ करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। वर्तमान यही तो है, 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 2 वर्ष का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनिका और भावना की वर्तमान आयु में क्रमशः 4:3 का अनुपात है। यदि उनकी आयु में 10 वर्ष का अंतर हो तो 15 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। ठीक है, 50 वर्ष, 70 वर्ष, 60 वर्ष, 95 वर्ष। वीडियो को पॉज करिए, लगाने का प्रयास करिए, लगा ले जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं लगा पाएंगे तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, और मैं जब बता दूं तो कम से कम 5 बार लगाइए उस क्वेश्चन को। आप 5 बार लगाएंगे तो अपने आप आपको आ जाएगा क्वेश्चन। मोनिका और भावना की वर्तमान आयु जो है, ये है मोनिका और ये है भावना। ठीक है, ये 4 वर्ष की हैं और ये 3 वर्ष की, ऐसे मान लो आप।
इनका जो रेशियो है 4:3 का है। यदि उनकी आयु में अंतर 10 वर्ष का अंतर हो, ठीक है, उनके आयु में अंतर जो है वो 10 वर्ष का हो, तो 15 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। कोई बात नहीं, उन्होंने साफ साफ दे दिया है कि इनका जो अंतर है वो यहाँ पर 10 साल का दे दिया। ये देखिए यहाँ पर ये अंतर 10 साल का दे दिया है, और लेकिन यहाँ अंतर 1 का आ रहा है। 1 बराबर 10 का हो जाएगा, ठीक है। अब जब 1 बराबर 10 का, तो 4 बराबर 40 का हो जाएगा, और 3 बराबर 30 का हो जाएगा, ठीक है। 15 वर्ष बाद पूछ रहा है। जब 15 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 15 इसमें और ऐड कर दीजिए, ये 5 हो जाएगा, और ये भी 5 हो जाएगा, और ये 30 है, 15 जोड़ेंगे तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है। इनको दोनों को जोड़ेंगे अब तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। इनका जो टोटल योग आएगा वो 100 साल आएगा, ठीक है। फ्रेंड्स क्षमा करिएगा, इसमें जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो गलती से गलत लिख गया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो 95 है, यहाँ पर 100 होना चाहिए था, तो इसको जो है ये टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो गई है, तो ये नहीं होगा, यहाँ पर 100 होगा, ठीक है। इसका आंसर 100 जाएगा, ठीक है। इनका जो योग होगा 15 साल बाद वो 100 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 वर्ष पूर्व राकेश और सरोज की आयु का अनुपात 12:19 था, और 12 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु का योगफल क्या है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसका वर्तमान आयु का जो है योग क्या होगा। तो इसमें जो है, ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर 6 वर्ष पूर्व, ठीक है। हम लोग देखते हैं 6 वर्ष पूर्व जो है राकेश और सरोज की आयु का अनुपात 12:19 था। दोस्तों प्रिंटिंग में जो है कुछ मिस्टेक हमें लग रहा है इस क्वेश्चन में, इंसान ही टाइप करता है, तो इसके लिए आप क्षमा करिएगा, थोड़ा सा मैनेज करिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें कैसे होगा क्वेश्चन। ये राजेश हैं, ये सरोज हैं, 6 वर्ष पूर्व का इनका जो अनुपात है वो 12:19 था, ठीक है। ये 19 लिखा हुआ है, उन्नीस था, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं, 19 था, ठीक है। इनका अनुपात जो है, ये जो अनुपात दिया हुआ है ये इनका 6 वर्ष पहले का है, ये वर्तमान यहाँ कहीं होगा, ठीक है। अब ये 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है भाई, ये ध्यान देना है आपको। अब ये कह रहा है कि 12 वर्ष बाद, अब यहाँ से ये वर्तमान की लाइन थी, यहाँ से ये इधर आ गया, इधर कितना आ गया, 12 वर्ष आ गया, और ये अनुपात बोल रहा है कि ये अनुपात अब हो जा रहा है 3:4, ठीक है। अंतर मुझे देखना है, मैंने बोला है अंतर हमेशा बराबर होता है, तो यहाँ आप अंतर देखेंगे तो यहाँ का अंतर 9 का आ जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ का अंतर देखेंगे तो यहाँ का भी अंतर आपको मिल रहा होगा, यहाँ पर अंतर आपको 15 का मिल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है, अब हम लोग देखेंगे इसको बराबर करना, रेशियो बराबर करना है, ठीक है। जब रेशियो आप बराबर करेंगे तो इसका डिफरेंस जो है 1 का, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 19 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो डिफरेंस आप देखेंगे 6 आएगा, जब इसका अंतर जो 7 आएगा, जब इसका अंतर आप निकालेंगे 7 आएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करिए, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 21 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 28 आएगा। अब ये आप काट दीजिए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, हाँ हालांकि इससे मतलब है केवल आपको जो ईयर का अंतर दिया हुआ है। अब इनका अंतर देखिए कितने का आ रहा है,
तो आप यहाँ पर जब अंतर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इसका अंतर 9 का आ रहा है और इसका भी अंतर 9 का आ रहा है। देखिए अब डिफरेंस बराबर हो गया, ठीक है। इनको दोनों के जो रेशियो का अंतर आ रहा है वो 9 का आ रहा है, जो क्वेश्चन में वर्ष का अंतर दिया हुआ है वो 18 का आ रहा है, यानी कि 9 बराबर जो हो जाएगा वो 18 के हो जाएगा, और जो 1 बराबर है वो 2 के हो जाएगा। यानी कि इस 9 को भाग देंगे 18 को 9 से भाग देंगे तो 1 आएगा, ठीक है, सॉरी 2 आएगा। जब हम 18 को 9 से भाग देंगे तो 2 आएगा, ये आएगा। अब जब a की वैल्यू 2 आ गई तो 12 की कितनी होगी? योगफल पूछ रहा है, कौन सा योगफल? ये वर्तमान आयु का, तो ये पहले की आयु है, तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है, और ये 19 दूनी 38 हो जाएगा। ये जो है 38 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। हाँ, ये 6 वर्ष पहले का है, ठीक, ये 6 वर्ष पहले का है, ये भी 6 वर्ष पहले का है, तो इनमें दोनों में 6 यानी कि 12 हमको ऐड कर देना है टोटल, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग इरेज करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, स्पेस मिल जाएगा। अभी जो आया था वो आया था 24, ठीक है, और 38 आया था, तो इनको दोनों को हमें ऐड करना है, योगफल पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये 8 4 12 है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 3 2 5 और 1 6, 62 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि इसमें, लेकिन ये जो है 6 साल पहले की बोल रहा है, ये जो हमने अभी निकाला हुआ ये चीज़, ये 6 साल पहले की एज है। तो अब हमें वर्तमान में जब आना होगा तो दोनों लोग का 6 6 ऐड करना होगा, 6 6 दोनों को ऐड करेंगे तो 12 ऐड करेंगे। जब 12 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 74, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा इसका। योगफल जो हो जाएगा वो 74 साल हो जाएगा। ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा इसमें जो है दिक्कत आ रही लिखने में, तो यहाँ पर मैंने बोला था ना कुछ मिस्टेक है, ऑप्शन में मिस्टेक की गई है, तो इसके लिए आप क्षमा करिएगा। बाकी जो है इसमें ये वाला ये 74 होगा, ये ना कि इसका आंसर जो होगा वो 74 साल हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग आंसर लगा लीजिए। ये आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, कहीं भी कोई डाउट है तो आप उसके लिए कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आज इतने ही क्वेश्चन थे, तो दोस्तों पूरा लगाने का प्रयास करिए और वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपका छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। बस आप छोटा सा, अगर आपने इतना सहयोग यदि आप कर देते हैं तो मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूंगा और अच्छे प्लेटफॉर्म पे आने का प्रयास करूंगा कि और अच्छे तरीके से मैं, हो सकता मैं लाइव आपको दे सकूं चीज़ें। मैंने देखा है चीज़ें पढ़ाई जाती हैं हर जगह, लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने सीखा है उस तरीके से आपको नहीं पढ़ाते हैं, वो अपने लेवल से ही पढ़ाते हैं। मैं आपको पढ़ाऊँगा, बेसिक से पढ़ाऊँगा, सभी चीज़ें पढ़ाऊँगा, बस थोड़ा सा आपके सहयोग की ज़रूरत है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।